नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज में। बच्चों, आज हम लोग बिहार मध्य निषेध की क्लास पढ़ रहे हैं। इसमें अपना प्रैक्टिस सेट पेपर 5 है। इसके हम 4 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी वो क्लासेस तो जाके देख लीजिए। क्लास समय हमारा रात को 9 बजे एवरीडे रहता है। क्लियर? बुक पता ही आपको, रुक्मणी प्रकाशन की न्यू बुक आई है 2022 के लिए। उसी बुक से मुझे प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते पढ़ लो। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन बी, सभी राज्य के साथ समान व्यवहार है। या फिर राज्य का अपना सामान्य धर्म नहीं है। या फिर ए और बी सही है। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है। तो ये प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ठीक है, तो बच्चों ये जोड़ा गया आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। देखो, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, सॉरी धर्मनिरपेक्ष तो ये जोड़ा ही गया, साथ में आपका समाजवादी और अखंडता, ये तीनों सब जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, और इसी संविधान संशोधन द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। और इसी संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। ध्यान रखिए, इसको क्या कहते हैं हम लोग? लघु संविधान। ठीक है, लघु संविधान भी कहते हैं इसको। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला, यहाँ पे सही आंसर होगा। क्लियर है? 42 संविधान संशोधन द्वारा 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में। ठीक है, इसमें समाजवादी अखंडता भी शब्द थे। आगे चलते हैं। संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा कब गया? 12वीं अनुसूची को जोड़ा कब गया? सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे जो 12वीं अनुसूची है, तो यह 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है बच्चों, नगर निकाय से है। सॉरी, नगर निगम से इसका संबंधित है। ठीक है, इसमें विषय कितने हैं? तो इसमें विषय कितने बच्चों? 18 है। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें बोला क्या है, 12वीं अनुसूची को जोड़ा कब गया है? तो ये 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1974 में जोड़ा गया है। क्लियर है सभी लोगों का इतना? चलिए, और हाँ, 73वां जो हुआ 73वां संविधान संशोधन भैया, तो इसके तहत क्या जोड़ा गया है? तो इसके साथ जोड़ा गया भैया 11वीं अनुसूची। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बच्चों पंचायती राज्य से है। और 10वीं सूची आपकी बहुत पूछी जाती है, जो कि आपकी दल बदल से संबंधित है। क्लियर? तो आप लोग ये भी याद कर सकते हैं। और बात करते हैं बच्चों यहाँ पे 65वें संविधान संशोधन। तो ये देखो, 65वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधित करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का यहाँ पे जो दिया हुआ है 44वां संविधान संशोधन द्वारा, इसके तहत क्या किया? जल्दी से कमेंट में छाप दो, इसके तहत क्या किया गया है, बताएगा? मैं बताओ क्या किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर जल्दी बताओ, देखो कितने लोग बता पाते हैं इसका आंसर। कमेंट में बताइए सभी लोग। ठीक है बच्चों, एक बात तो बता देते हैं, जो आपका देखो संपत्ति का अधिकार था वो तो पता ही है कि अब वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है उसको, है कि नहीं? लेकिन अब वो किस अधिकार में आ गया है? ठीक, चलो जिनने बता दिया तो भी थे, नहीं बता देखिए लो, 44वां संविधान संशोधन है, इसी के द्वारा क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। ये तो सभी को पता चल गया, 44 संविधान संशोधन द्वारा इसमें ये किया गया था। लेकिन ये पहले किस अनुच्छेद में था और अब किस अनुच्छेद में आ गया, ये शायद किसी को बता दो हो। तो ये पहले तो था 31वें संविधान में, अनुच्छेद में सॉरी,
अब किस अनुच्छेद में आ गया, तो इसको हटा के इसमें ये आ गया है 300 का में आ गया। अब जी पहले था 31वें अनुच्छेद में, अब 300 का में आ गया ये। ठीक है, उम्मीद करते इतना आप लोग समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक कौन सी है। सभी जानते हैं यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये तो क्लियर है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ से फिर। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता बच्चों किस युग से संबंधित है, कहाँ से युग से संबंधित है, पाषाण युग से संबंधित है, या बच्चों लौह युग से संबंधित है, या फिर उपयुक्त सभी, या ये सभी से संबंधित है। तो ये हड़प्पा सभ्यता है ना आपकी, जो आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक, कांस्य युगीन सभ्यता है। क्लियर। चलिए बच्चों अगर आपसे बोला जाए कि कांस्य की प्रतिमा कहाँ से मिली है, कांस्य की प्रतिमा हमको कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो ये हुई थी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से मुझे प्राप्त हुई थी। वही हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, ये की थी बच्चों दयाराम साहनी ने। दयाराम दयाराम साहनी ने कब की थी, 1921 में इसकी खोज की गई थी। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, या फिर बच्चों बोधगया में। सी बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर छापेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करते हुए देखो गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था बच्चों लुम्बिनी में। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति बच्चों को हुई थी बोधगया में। बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, और पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ, उन्होंने पहला उपदेश दिया था। बात इनके बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। ये इनके बचपन का नाम था। और आपको याद होना चाहिए कि पूछा जाता कभी कभी त्रिपिटक, त्रिपिटक। तो ये जो ग्रंथ है ना, ये आपका बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर। और जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, ये कब हुई थी आपकी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी ये, तो ये राजगृह में हुई थी। जिसका अध्यक्ष कौन था, उसका जो अध्यक्ष बच्चों महाकश्यप था। ये इसका अध्यक्ष बच्चों महाकश्यप था। पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमने दिया नहीं, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो ये कहाँ हुआ था, इनको कुशीनगर में हुआ था। क्लियर है सभी लोगों को, बस करना बताया। और जो इनकी दूसरी कहाँ हुई थी, पहले चलो ये राजगृह में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति आपकी कहाँ हुई थी। ठीक है, देखो अगर बात पहले जो संगति हुई थी, चलो ठीक है, अध्यक्ष ये था। दूसरी बच्चों कब हुई थी, 383 में हुई थी। ठीक है, और जिसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, साहब कमीर अध्यक्ष था। ठीक, और ये किसके शासनकाल में हुई थी, ये ज़्यादा आता है। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो जो हुई थी बच्चों कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, किसके में, कालाशोक के शासनकाल में ये हुई थी। क्लियर। लेकिन हुई कहाँ थी ये, लेकिन ये हुई थी वैशाली में हुई थी। ठीक है, वैसे हुई तो थी उनकी और भी हैं, तीसरी भी हुई थी, तीसरी ज़्यादा नहीं पूछा है। तीसरी हुई थी देखो अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक, हुई कहाँ, लेकिन वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी हुई थी जहाँ पे कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, चौथी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो ये याद कर सकते हैं। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है, वैशाली, कपिलवस्तु, ए और बी दोनों, या फिर बच्चों किसी के साथ नहीं। तो ये हुई थी वैशाली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए वाला सही आंसर
लगा सकते हैं। क्लियर सभी लोगों का? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिक्री कर कौन सा कर है? बिक्री कर, अच्छा बिक्री कर कौन लगाता है ये पूछा है, सॉरी। तो बिक्री कर कौन सा कर है, तो देखो याद कर लेना बिक्री कर आपका कौन सा कर है। तो बिक्री कर आपका प्रत्यक्ष कर है ये। कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर। तो लगाता कौन है इसको? राज्य सरकार लगाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं गोखुर झील कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खुले बाजार की प्रक्रिया एक हिस्सा है मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, विदेश व्यापार नीति का, या बच्चों औद्योगिक नीति का? सी बच्चे यहाँ से बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। तो ये खुले बाजार की जो प्रक्रिया थी ये आपका मौद्रिक नीति का है। मौद्रिक नीति यानी कि ऑप्शन नंबर आप ए वाला यहाँ पे सही लगा। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी की बनाई थी? भीकाजी कामा, राम बिहारी बोस, मदन लाल धिंगरा, या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो ये बनाई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1905 में बनाई थी। 1905 में। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक बच्चों किस में निपुण था? कला में, संगीत में, सुलेखन में, या फिर दर्शन में? तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना वो आपका सुलेखन में निपुण था। सुलेखन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। और ये बात करें मोहम्मद बिन तुगलक किसका पुत्र था, ठीक है, तो ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। क्लियर? और बच्चों इन्हीं के ही शासनकाल में कौन आया था? इब्न बतूता भारत आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। ठीक है। और बच्चों इब्न बतूता की एक पुस्तक की भी है जो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, जिसका नाम है रेहला। याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। पहले क्वेश्चन चलते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, वही रहती है, या फिर सहसा गिर जाती है? माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बच्चों हमेशा बढ़ती है। क्या होती है बच्चों? ये बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 40वें, 41वें, 42वें, या फिर 37वें? गांधी जी ने 1924 में, देखो गांधी जी ने 1924 में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ना, तो वो की थी 40वें अधिवेशन की थी, जो कहाँ हुआ था आपका? जो हुआ था बेल गांव में आपका हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का लेखक है। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये आपके परमेश्वरन आयर हैं। ठीक है, डी वाला आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया बच्चों? ठीक है, तुझे तुझे किया गया बच्चों किसके द्वारा? थावरचंद गहलोत के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही आंसर हो जाएगा। राजमाता कर्णवती कहाँ की संरक्षिका थी? मालवा, चित्तौड़, जयपुर, या बच्चों बीकानेर? सी बच्चे बताएंगे कि कहाँ की शासका थी ये। तो ये बच्चों थी चित्तौड़ की थी। क्लियर सभी लोगों का? चलिए अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी यहाँ पे आपकी कौन सी है? सी पता चली गया और क्वेश्चन देख के, सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी, तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है। और
सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी है, तो ये वो विवेक एक्सप्रेस है, ठीक है, जो कि डिब्रूगढ़ यानी असम से लेकर कन्याकुमारी तक चलती है, 4284 किलोमीटर। और जो राजधानी एक्सप्रेस कब चली थी बच्चों, तो राजधानी एक्सप्रेस चली थी आपकी 1969 में चली थी ये। और राजधानी कौन सी आपकी, शताब्दी है, शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक। तो कब चली थी, 1988 में आपकी चली थी, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ चली शताब्दी एक्सप्रेस, तो ये चली थी आपकी न्यू दिल्ली से लेकर झांसी तक, ठीक है, न्यू दिल्ली से लेकर ये झांसी तक चली थी। और पहली बच्चों जो राजधानी एक्सप्रेस थी, कि राजधानी आपकी कहाँ से कहाँ चली थी, तो ये चली थी राजधानी जे बी नई दिल्ली चली थी, न्यू दिल्ली से लेकर हावड़ा, ठीक है। तो आज का बच्चों में ही ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो मैं कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी हम एवरीडे क्लास लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। चलिए बच्चों, थैंक यू।